तो मेरे भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉन विक चैप्टर 4 को। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि जॉन भैया जो कि ये बॉक्सिंग कर रहे होते हैं एंड बॉक्सिंग करते करते हमारा किंग भैया जो कि प्रधारते हैं एंड किंग भैया बोलते हैं क्या तुम रेडी हो, एंड हमारा जॉन भैया बोलते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। एंड उसके दूसरे सीन पे दिखाया जाता है कि जॉन भैया रेगिस्तान के एल्डर के आदमियों को घोड़े पे चढ़ के भगा भगा के मारते हैं। एंड उसके बाद रेगिस्तान के एल्डर के पास पहुंचते हैं एंड एल्डर के पास पहुंचने के बाद जॉन भैया बोलते हैं कि तुमसे मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए हमारा वेडिंग रिंग और दूसरा चीज जो चाहिए वो है हमारा आजादी। एंड वो एल्डर कहता है कि वेडिंग रिंग तो मेरे पास नहीं है, वो दूसरा एल्डर के पास था जो कि वो मर गया, एंड जो तुम अभी चाहते हो आजादी वो तो अब मर के ही मिलने वाला है। तो एल्डर कहता है दोनों में से कोई चीज तुमको नहीं मिलने वाला, अभी तुमको यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मगर जॉन भैया का इरादा तो कुछ अलग ही था। जॉन भैया उसको वहां से निपटा के चले जाते हैं। उसके बाद हाई टेबल का एक मैसेंजर न्यू ईयर के कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर से मिलने आता है, मतलब विंस्टन से मिलने आता है। मगर वो मैसेंजर मिलने नहीं आता है, वो मैसेंजर एक मैसेज लेके आता है जो हाई टेबल की तरफ से था। और वो मैसेंजर जो खत लेके आता है वो खत में लिखा था 1 घंटे के अंदर वो होटल खाली कर दिया जाए। और वो मैसेज नहीं था, वो एक हाई टेबल का ऑर्डर था जो कि विंस्टन को अभी मानना ही पड़ेगा। तो होटल खाली कर देता है विंस्टन। तो उसके बाद ही विंस्टन और उसका कोऑर्डिनेटर जाता है हाई टेबल के मेंबर से मिलने। एंड वहां पे जाने के बाद विंस्टन और हाई टेबल के मेंबर के साथ कुछ बातचीत होता है। एंड जब 1 घंटा पूरा होता है, 1 घंटा पूरा होने के बाद ही न्यू ईयर के कॉन्टिनेंटल होटल को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता है, मतलब बॉम्ब से पूरा दबा कर देता है वो होटल को। एंड उसके बाद ही विंस्टन के कोऑर्डिनेटर को गोली करके मार दिया जाता है। एंड उसके बाद विंस्टन को हाई टेबल का मेंबर बोलता है कि ये तुम्हारा सबक है। दूसरे ही सीन पे हमको एक नया कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है केन। वो अपने लड़की को वायलिन बजाते हुए सुनता है, वो देखता नहीं है क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं पाता है। वो कैरेक्टर मतलब वो केन जो कि देख नहीं पाता है, वो सिर्फ सुन सकता है। तो वो अपने बेटी को वायलिन बजाते हुए सुनता है। एंड उसके नेक्स्ट सीन पे ही हाई टेबल का वो मेंबर वो केन को बुलाता है। केन को बुलाने के बाद वो जॉन को मारने का सुपारी देता है। मगर केन बोलता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये सब कुछ काम छोड़ चुका हूँ वगैरह वगैरह। मगर हाई टेबल का मेंबर तो कुछ भाई टेरा ही है, वो कहता है कि तुम अगर जॉन को नहीं मारते हो तो हम तुम्हारे बेटी को मार देंगे। तो इसके वजह से केन को हाँ कहना ही पड़ता है वहां पे। तो सब लोग जो कि जॉन को ढूंढना चालू कर देते हैं। और इस तरफ अपना जॉन भैया जो कि ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल पे उसके दोस्त के साथ मिलने जाता है जॉन भैया। और उस दोस्त का नाम होता है कोची, जिसका एक बेटी भी है। एंड उसका बेटी उसको बोलता है कि जॉन भैया से मिलने मत जाओ, नहीं तो न्यू ईयर कॉन्टिनेंटल होटल का जो दशा हुआ है वो हमारे साथ भी होगा। मगर हमारा कोची भैया तो ठहरे कट्टर दोस्त, तो हमारा जॉन भैया से मिलने जाते हैं। एंड उसके बाद ही केन और उसका गैंग जो कि है ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में घुस जाते हैं। एंड घुसने के बाद वहाँ पे फुल मारपीट चालू हो जाता है। और किसी तरह हमारा जॉन भैया जो कि वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। मगर यहाँ पे कोची और जो कि केन दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे का दोस्त है। मगर यहाँ पे केन भैया जो कि बोलता है कि तुम बोल दो जॉन कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर केन भैया जो कि लड़ा ही चाहता था। तो यहाँ पे कोची और केन के बीच जो कि घमासान लड़ाई होता है और केन भैया जो कि उसके बेटी के सामने ही कोची को मार देता है। उसके बाद जॉन भैया वहां से भागने के बाद जॉन भैया एक ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में वो कोची की बेटी भी आ जाता है उसी ट्रेन में, एक ही ट्रेन में। एंड वो कोची की बेटी जॉन को कहता है केन मेरे डैडी को मार दिया, अभी तुम केन को मारोगे नहीं तो मैं ही केन को मारूंगा। तो ये कह के वो कोची की बेटी जो कि ट्रेन से उतर जाता है और हमारा जॉन भैया जो कि 9-11 हो जाता है। एंड वो होटल भी दबा हो जाता है। अगले ही सीन पे हाई टेबल का मेंबर और वो मैसेंजर एक दूसरे से बातचीत करता है। वो मैसेंजर हाई टेबल के मेंबर को कहता है कि ऐसे सब होटल्स को दबा करके जॉन विक को आप कैसे मारोगे। मगर हाई टेबल का वो मेंबर कहता है कि मेरा इरादा जॉन विक को मारना नहीं है, मेरा इरादा है जॉन विक का सोच को मारना। एंड उसके सोच के साथ जो भी आता है सबको धूल में मिला देना। फिर भी वो मैसेंजर कहता है कि जो आपने ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में वो मारकाट किया, वो मारकाट का बिल्कुल भी वो होटल में जरूरत नहीं था। मगर यहाँ पे हाई टेबल का वो मेंबर कहता है वो एक चेतावनी था। अगले ही सीन पे एक गुमनाम इंसान उस हाई टेबल के मेंबर के साथ मिलने आता है। वो गुमनाम इंसान कहता है कि मैं जॉन विक को मार सकता हूँ, मैं जॉन विक कहाँ पे है वो भी बता सकता हूँ, मगर उसके लिए कीमत चाहिए मुझे। मगर वो गुमनाम इंसान कीमत बहुत ही ज्यादा बोलता है। मगर फिर भी ये डील कंफर्म हो जाता है। एंड डील कंफर्म होने के बाद वो हाई टेबल का लौंडा वो गुमनामी इंसान के हाथ में एक चाकू घुसेड़ देता है। एंड चाकू घुसेड़ने के बाद वो बोलता है तुम चाकू निकाल सकते हो या फिर तुम अपना हाथ निकाल सकते हो। अगर तुमने चाकू निकाला मतलब तुम खुद से प्यार करते हो, अगर तुमने हाथ निकाला काट के
तो मतलब तुम मतलब से प्यार करते हो। और वो गुमनामी इंसान जो कि हाथ काट के बाहर निकालता है, डील जो कि कंफर्म हो जाता है। एंड उसके बाद विंस्टन जो कि कोची के कब्र में मोमबत्ती जलाता है एंड वहां पे जो कि जॉन भैया पधारते हैं। एंड जॉन भैया जो कि विंस्टन को एक बैज दिखाता है। जो लोग जॉन को मारने आता उसी को मार के जॉन ने वो बैज लिया था एंड वो बैज विंस्टन को दिखाता है एंड विंस्टन को बोलता है कि ये बैज का मतलब क्या है। वो बैज का नाम तो बहुत क्रिटिकल है, वो बैज का नाम मैं बता नहीं रहा मगर उसका मतलब मैं बता रहा हूँ। उसका मतलब है हाई टेबल ने जॉन को मारने के लिए कुछ भी छूट दे रखा है। तो जॉन भैया बोलते हैं कि ये बैज वाला लौंडा मुझे मिलेगा कहाँ पे, और विंस्टन बोलता है कि ये पेरिस में मिलेगा। तो हमारा जॉन भैया जो कि इसको भी मारने जा रहे थे मगर विंस्टन उसको रोक लेता है, बोलता है कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा। और हमारा जॉन भैया के दिमाग में तो कुछ और ही चीज घूम रहा है कि हाई टेबल के सभी मेंबर्स को खत्म कर देगा वो मार के, तभी वो आजाद हो सकता है, नहीं तो वो आजाद नहीं हो सकता है। अभी तक तो जॉन भैया के दिमाग में यही चीज घूम रहा था मगर विंस्टन ने ये चीज पूरा क्लियर कर दिया कि अगर तुम हाई टेबल के सभी मेंबर्स को खत्म कर दोगे तो भी वहां पे और भी मेंबर्स आ जाएंगे, तुम हाई टेबल को खत्म नहीं कर सकते हो। इस तरह से तुमको आजादी कभी नहीं मिलेगा। मगर विंस्टन यहाँ पे कहता है कि एक रास्ता है जिससे तुमको आजादी मिल सकता है, वो है बैज वाले लौंडे के साथ दो दो हाथ करना, उसके साथ फाइट करना आमने सामने। हाई टेबल के नियम अनुसार ये चीज हो सकता है, तुम अपना आजादी खुद ले सकते हो उसके साथ फाइट करके। अगर तुम जीत गए तुमको आजादी मिल जाएगा, अगर तुम हार गए तो मर गए और क्या। जॉन ये नियम पहले से ही जानता था। अगर जॉन बोलता है कि मैं हाई टेबल का कोई मेंबर भी नहीं हूँ तो मैं कैसे मतलब उसके साथ दो दो हाथ फाइट आमने सामने कर सकता हूँ। मगर विंस्टन कहता है कि मेंबर होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास फैमिली होना चाहिए। मगर जॉन कहता है कि मेरे पास फैमिली भी नहीं है क्योंकि चैप्टर 3 में उसका टिकट फाड़ के तो उसको निकाल दिया था उसके फैमिली से, तो अभी उसके पास फैमिली भी नहीं है। मगर विंस्टन कहता है कि बर्लिन जाओ, बर्लिन जाके फिर से टिकट बनाओ एंड फिर से टिकट बना के फैमिली के साथ जुड़ो, उसके साथ फाइट करो। अगर तुम ये नहीं करते हो तो भाई पहले से कब्र खोद लो, कोई रास्ता और नहीं है। तो जॉन बर्लिन में जाता है रस्कर रोमा पियोतर के उधर चर्च में। एंड चर्च में जाने के बाद जब वो फादर से बात करते कि मुझे पियोतर से मिलना है, वो फादर कोई बात ना सुन के उसको शॉटगन का एक गोली धरोस देते। मगर जॉन भैया जो कि अपना बुलेट प्रूफ सूट पहने हुए था तो वहां पे कुछ होता नहीं है, तो उसको पकड़ के एकदम कटघरे में उसको खड़ा कर देते हैं, पूरा फांसी वासी लगा के एकदम फुल सेटलमेंट करके। और यहाँ पे मार्की के लिए जो गुमनामी इंसान काम कर रहा था, मार्की मतलब वो बैच वाला लौंडा जो हाई टेबल के लिए काम कर रहा है, जॉन को मारने के लिए काम कर रहा है, वही लौंडा उसका ही नाम है मार्की। तो उसके लिए वो गुमनामी इंसान काम कर रहा था। वो गुमनामी इंसान जॉन के पीछे पीछे बर्लिन भी आ जाता है एंड मार्की को वो खबर करता है कि जॉन इस चर्च में है बर्लिन में, मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो, मेरा काम खत्म हो चुका है, बस उसका इतना ही डील हुआ था। मगर मार्की कहता है कि उसको मारो तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा, नहीं तो भाई पैसा वैसा तुमको भी मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमारा जॉन भैया जो कि फांसी के फंदे में लटका हुआ है क्योंकि वो अभी इस फैमिली का मेंबर नहीं है। और यहाँ पे हमारा जॉन भैया जो कि उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे मॉम को जिसने मारा, मतलब मार्की ने ही उसके मॉम को मारा क्योंकि जॉन ने वो एल्डर को मारा था, इसके लिए मार्की ने उसके मॉम को भी मार दिया क्योंकि जॉन को जो कि इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कातिया जो कि जॉन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है, मगर जॉन यहाँ पे उसको समझाता है मैं मार्की को मार के सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मगर कातिया यहाँ पे कहता है कि मार्की को मार के कुछ नहीं होगा, उसके जगह और एक बंदा आ जाएगा। तो वो जॉन कहता है कि उसको मैं मारूंगा नहीं, उसके साथ में फाइट करूंगा, दो दो हाथ करूंगा, हाई टेबल के नियम अनुसार तो मैं ये जीत गया तो भाई सब कुछ ठीक हो सकता है। तो कातिया ये जो कि समझ जाता है कि ये टेबल के अनुसार ये हो सकता है, मगर उसको एक फैमिली के साथ बिलोंग करना होगा, मोहर उसको लगाना होगा फैमिली का, तभी ये जो कि हाई टेबल का फाइट जो कि होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो सब कुछ समझने के बाद कातिया जो कि जॉन को कहता है कि अगर तुम हमारे फैमिली के साथ फिर से जुड़ना चाहते हो तो तुमको एक आदमी को मारना पड़ेगा जिसने हमारे डैडी को मारा था, उसको ही तुमको मार के आना होगा। और जॉन कहता है उसका नाम क्या हो, बस मैं उसको मार के बस निपटा दूंगा, बस भाई फुल रेडी एकदम। तो उस आदमी को मारने के बाद जॉन को नया टिकट मिलेगा और वो इस फैमिली में ऐड भी हो सकेगा। तो जॉन सीधा जाता है होटल हिमालयन होन में जहाँ पे वो लौंडा रहता है, मतलब जॉन जिसको मारने जा रहा है वो लौंडा, और उसका नाम है गीला हारकैन। तो होटल पे पहुंचने के बाद जॉन देखता है कि केन भी वहां पे उसको मारने के लिए पहुंच चुका है और यहाँ पे वो गुमनामी इंसान जो कि डॉग के साथ वो भी उसको मारने के लिए वहां पे पहुंच चुका है। और गीला हारकैन जो कि उसको मारने ही वाला है, मतलब तीन तीन लौंडा जॉन को मारने के लिए वहां पे बैठा हुआ है भाई, मतलब खतरनाक एक सीन बन जाता है। और उसके बाद ही घमासान फाइट होता है तीनों के बीच एंड जॉन जो कि वो गीला हारकैन को मार देता है एंड मारने के बाद उसका दांत उसके साथ ले जाता है प्रूफ के लिए। और वो दोनों भी जॉन को अभी तक नहीं मार पाता है, वो केन और वो अपना गुमनामी इंसान। जॉन वहां से अपना प्रूफ लेके 9-2-11 हो जाता है एंड अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन को फिर से हाथ में अपना मोहर मिल जाता है और जॉन फिर से उस फैमिली के साथ अपने फैमिली
के साथ जुड़ जाता है और विंस्टन यहाँ पे जो कि ये फाइट का न्योता लेके जाता है मार्की के पास और मार्की को अब वो शिकार करना ही पड़ेगा हाई टेबल के नियम अनुसार। और फाइट का नियम बनाने के लिए जॉन और यहाँ पे मार्की जो कि दोनों आमने सामने टेबल में बैठते हैं। टेबल में बैठने के बाद हाई टेबल का मैसेंजर जो कि दोनों का नियम बनाते हैं और नियम जो कि कार्ड्स उठा के किया जाता है, जिसका नंबर ज्यादा आएगा उसी का नियम जो कि ये माना जाएगा। और नियम ठीक होता है अगले दिन सुबह पहाड़ी वाले चर्च में पिस्टल्स के साथ दोनों में से जब तक एक मर नहीं जाता तब तक ये फाइट चालू रहेगा। और मार्की के लिए जो फाइट करेगा वो है केन, जॉन के लिए कोई फाइट नहीं करेगा, जॉन ही फाइट करेगा। और इस मैच का इनाम होगा सब लोगों का आजादी, जो कि जॉन ने बोला था। नियम ठीक होने के बाद दोनों अपने जगह पे चले जाते हैं। अगर कोई भी ठीक टाइम पे चर्च में नहीं आया लड़ाई के लिए तो उसको खारिज कर दिया जाएगा और वो हार जाएगा, उसका सजा होगा मौत। तो जॉन को यहाँ पे ठीक टाइम पे आना होगा चर्च पे, नहीं तो वो हार जाएगा। और यहाँ पे मार्की जो कि फुल प्लानिंग बनाता है कि जॉन नहीं पहुंचना चाहिए चर्च में। मार्की जो कि सभी गुंडे को जॉन के पीछे लगा देता है और उसका इनाम जो कि 20 मिलियन कर देता है। और यहाँ पे जॉन जो कि अपना लड़ाई का तैयारी करता है, पिस्टल्स लेता है, अपना सूट अप होता है, फिर जो कि चर्च के लिए वो निकल पड़ता है। एंड यहाँ से शुरू होता है भयंकर फाइट। हर एक गली का लौंडा, हर एक गुंडा और यहाँ पे मार्की का भी गुंडा, मतलब सभी गुंडे जॉन विक के पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए, क्योंकि उसके पीछे उसके सिर पे 20 मिलियन डॉलर का नाम है। तो भाई कौन ना चाहेगा उसको मारने को। घमासान फाइट के बाद वो अंत तक पहुंच गया है चर्च के सीढ़ियों पे। अभी तक वो चर्च तक नहीं पहुंचा है। सीढ़ियों तक पहुंचने के बाद यहाँ पे मार्की का सबसे अच्छा जो गुंडा था वो गुंडा यहाँ पे जॉन के साथ भिड़ जाता है, जॉन को बहुत ही ज्यादा पीटता है। और यहाँ पे एंट्री होता है केन का, जो कि जॉन का दोस्त ही है, मगर मार्की ने उसको सुपारी दिया था, ब्लैकमेल करके उस जॉन विक को मारने का सुपारी दिया था। मगर यहाँ पे केन जो कि जॉन विक का हेल्प करता है चर्च में जाने के लिए। देन फाइनली वो चर्च में पहुंच जाता है एंड चर्च में पहुंच जाने के बाद केन को और जॉन को दोनों पिस्टल्स दिया जाता है, एक गोली का। एंड देन शुरू होता है गन का फाइट। असली क्लाइमैक्स यही है। तो फाइट करते करते जॉन जो कि है अधमरा हो जाता है। अधमरा होने के बाद मार्की कहता है अभी मैं उसको फुल गोली करके मारूंगा। तो मार्की जब जॉन को मारने जाता है, जॉन के पास एक बंदूक होता है, मतलब वही बंदूक उसने गोली चलाया नहीं था, वही बंदूक का गोली उसको उसके भेजे में उतार देता है और जो कि है वो मार्की मर जाता है। और जॉन जो कि ये मैच जीत जाता है। किसी को ना मारे, वो अपने दोस्त को भी नहीं मारा, मतलब वो केन को भी नहीं मारा, वो किसी को भी नहीं मारा, वो जिसको मारना चाहता था वो था मार्की, उसी को मार के वो जीत गया। एंड जीतने के बाद जॉन जो कि खुद ही मर गया एंड मारने के बाद ये जो कि मूवी खत्म हो जाता है। असली क्लाइमेक्स को अगर मैंने ठीक ठाक से नहीं बता पाया तो उसके लिए सॉरी यार, भाग गया था मैं। तो अगर एक्सप्लेन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है लास्ट पे आके मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझे भी पता चल रहा अभी, तो कोई बात नहीं यार, ऐसा ध्यान रखूंगा दूसरे वीडियो से ऐसा ना हो। चलो गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।